नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। बिहार की राजनीति में खेले की खबरें आप लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। मैं वो सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति में होने वाले संभावित खेले को लेकर आपके पास आया हूं। और वो बड़ी खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम विधायकों की संख्या होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किसने बनवाया था? उस समय भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, यहां तक कि अमित शाह भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। ये तमाम लोग ये चाहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। लेकिन नीतीश कुमार आज तक इसका एहसान मानते हैं। नीतीश कुमार और पूरी जनता दल यूनाइटेड आज तक इसका गुणगान करती है, बखान करती है कि उस समय 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने इच्छा व्यक्त की थी कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बड़ी पार्टी बीजेपी है वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, तो उस समय राजनाथ सिंह ने, जेपी नड्डा ने और भूपेंद्र यादव ने, इन तीनों आदमी ने, इन तीनों नेताओं ने नीतीश कुमार से कहा, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से कहा, एनडीए की बैठक में कहा, एनडीए विधायकों की बैठक में कहा कि नहीं नीतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक खास संदेश आपके लिए लेकर भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना नेता घोषित कर चुनाव लड़ा था। आपके नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। तो हम नहीं चाहते, हम का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि आप सत्ता से अलग हट जाए। आपको ही नेतृत्व करना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की इच्छा को मानते हुए, नरेंद्र मोदी की सलाह को मानते हुए बिहार का मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, और आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा, कि फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश कौन रच रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कौन सा वो नेता है जिससे नीतीश कुमार इतने खार खाए बैठे हैं कि उनको लग रहा है कि वो नेता मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे 18-19 विधायकों से संपर्क कर उन्हें तोड़ने की कोशिश में लगभग लगभग कामयाब हो चुका है। जी हाँ, वो नेता वही है जिसके इंटरव्यू से, जिनके एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया था, अमित शाह। आप पूरे इस विवाद की जड़ में अगर जाएंगे और उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम उठा, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार तमाम टीवी चैनलों में बैठते हैं तो उस दिन को याद करते हैं और लगातार वो चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर जब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव पहुंचे, तो उनके कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए गठबंधन का नेता बनना यानी मुख्यमंत्री पद के रूप में फिर से एक बार शपथ लेना स्वीकार किया था 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन उन्हीं नीरज कुमार से जब अमित शाह के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो उसको टालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप नीतीश कुमार को लव कर सकते हैं, नीतीश कुमार को हेट कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। अमित शाह चाहे न चाहे, अमित शाह माने या ना माने, अमित शाह भले ही नीतीश कुमार को हटाना चाहे, अमित शाह भले ही ये कहे कि दोबारा जब चुनाव होगा 2025 में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो ये फैसला करेगा बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन जेडीयू ये मानता है, जेडीयू के नेता ये मानते हैं, नीतीश कुमार ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आज भी उनके साथ है। और इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि अब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने 2020 में कम विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया एनडीए गठबंधन की तरफ से, और दूसरी तरफ से अमित शाह है जो किसी भी तरह से नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में भाजपा की सरकार, या यूं कहे कि अपने प्रभुत्व वाली सरकार बनाना चाहते हैं। अब इस बीच सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही थी दोस्तों कि बिहार की राजनीति का जो एक्चुअल फीडबैक है, जो बिल्कुल सटीक फीडबैक है, क्या वो भी नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंच पा रहा था? क्या भाजपा में
या बिहार भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं था जो नरेंद्र मोदी तक तमाम जानकारी पहुंचा सके। इसको लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी जो भाजपा के कोटे से वहां पे इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो अभी नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनको अमित शाह का आदमी माना जाता है और ये माना जाता है कि अमित शाह का हाथ उन पर है। बल्कि तैयारी तो इस बात की भी हो गई थी कि राजभवन का इस्तेमाल कर सम्राट चौधरी को बिहार का सम्राट बना दिया जाए, यानी बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और सम्राट चौधरी के खिलाफ भाजपा के जो पुराने नेता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता है, यहां तक कि कई पूर्व सांसद, कई पूर्व विधायक और मंत्री तक लगातार उनके बारे में शिकायत पार्टी आला कमान तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के हालात में, जब बिहार भाजपा की तरफ से उनके पास कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा था, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार को एक तरह से गिराने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार को लालू यादव के पाले में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौकस हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार जाते तो उनकी अपनी सरकार पर असर पड़ जाता। ये मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से। लेकिन जब ये तमाम हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को हुई, उनको लगा कि अब बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया तो अमित शाह की टीम के जो नेता है, अमित शाह जो है वो हालत पैदा कर देंगे कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे और फिर खुद मेरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवाल खड़ा हो जाएगा, उस पर बवाल खड़ा हो जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आदमी को, अपने करीबी आदमी को, मनोहर लाल खट्टर को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार भेजने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक कार्यकर्ता है और वो और नरेंद्र मोदी लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर चुके हैं। और जब दोनों स्वयंसेवक के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करते थे, तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर एक ही कमरे में रहा करते थे। इतनी गाढ़ी मित्रता थी दोनों की। और तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी ने ही मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनाया। लगभग 10 वर्षों तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा और जब बाद में मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई, नायब सिंह सैनी को वहां भेजा गया, तो उसके तुरंत बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव जितवा कर नरेंद्र मोदी दिल्ली लेकर आए और अपनी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया, यानी केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर पे कितना ज्यादा भरोसा करते हैं, कितना ज्यादा यकीन करते हैं। अमित शाह की टीम उन तक पूरी खबर पहुंचने नहीं दे रही थी और ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी सहयोगी, अपने विश्वस्त सहयोगी, अपने भरोसेमंद सहयोगी और अपने पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर को बिहार भेज दिया, पटना भेज दिया, ताकि वो नीतीश कुमार को खेला करने से रोक सके, नीतीश कुमार को मना सके, नीतीश कुमार को अपने पाले में रख सके। लेकिन उनको एक सबसे बड़ा टास्क और दिया गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को यह भी कहा है कि बिहार भाजपा को अमित शाह के चुंगल से मुक्त कराइए, बिहार भाजपा में ऐसे नेताओं को लेकर आइए जो वाकई मेरे आदमी हो, मेरे पक्ष के आदमी हो, नीतीश कुमार को एनडीए में रोके रखे ताकि मेरी सरकार पर कोई खतरा ना पैदा हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होना है और मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा से कहकर बिहार का चुनाव प्रभारी बनाकर पटना भेजा है। यानी मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रभारी के रूप में पटना जाएंगे, नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे और राष्ट्रीय परिषद के उन सदस्यों का चुनाव कराएंगे जो आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अहम टास्क अपने सहयोगी मनोहर लाल खट्टर को देकर भेजा है कि नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में रोके रखिए ताकि उनके 12 सांसद मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। दूसरा काम उन्हें दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अमित शाह को बाईपास करके सारी सूचनाएं, सारी जानकारी बिल्कुल सटीक अंदाज में पहुंचाए। यानी बिहार भाजपा के बारे में, या यूं कहूं कि बिहार भाजपा के पूरे बल्ब को एक तरह से बदल दे, पूरी पार्टी को एक तरह से बदल दे, बिहार भाजपा को अमित शाह के चुंगल से निकालकर मेरे चुंगल में, यानी नरेंद्र मोदी के चुंगल में ला दे। कितने कामयाब हो पाएंगे मनोहर लाल खट्टर, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के सम्राट, जिसको अमित शाह बिहार का सम्राट बनाना चाहते थे, राजभवन का इस्तेमाल करके कम से कम उनकी रफ्तार को तो रोक ही दिया है।
और इससे भी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। देखिए, जेडीयू के नीतीश कुमार के 12 सांसदों के बल पर मोदी की सरकार टिकी हुई, बात बिल्कुल तय है। और नरेंद्र मोदी को बखूबी याद है अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन के दौर में क्या हुआ था। उस समय प्रमोद महाजन ने पूरा भरोसा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को कि हमारे पास 8-9 सांसद एक्स्ट्रा है, हमारी सरकार गिरने नहीं जा रही है। और उस समय जिस बहुजन समाज पार्टी ने खेला किया था, उस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम उस समय उस दिन पटना की धरती पर ही थे, जब बीजेपी को लगा कि मायावती खेला कर सकती है। काशीराम को आनन फानन में दिल्ली लाया गया, लेकिन जब तक वो दिल्ली पहुंचते उससे पहले, यानी जब तक काशीराम संसद भवन पहुंचते उससे पहले मायावती ने अपने सांसदों से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ मतदान करा दिया था और 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। नरेंद्र मोदी ये बखूबी समझ रहे हैं कि अमित शाह भले ही कुछ भी दावे करे, लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने 12 सांसदों को लेकर अलग हो जाते हैं तो उसके बाद एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों को रोकना संभव नहीं होगा। उसके बाद अजीत पवार के 1 सांसद को रोकना संभव नहीं होगा। चिराग पासवान के पास 5 सांसदों को अपने साथ बनाए रख पाना संभव नहीं होगा। और जब ये तमाम सांसद एक-एक करके उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ भला नरेंद्र मोदी के साथ रुक कर भी क्या करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए अमित शाह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने करीबी आदमी मनोहर लाल खट्टर को बिहार भेज दिया है। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने जा रही है दोस्तों। एक तरफ अमित शाह के आदमी सम्राट चौधरी होंगे, एक तरफ अमित शाह द्वारा बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल होंगे, एक तरफ अमित शाह द्वारा भेजे गए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब होंगे, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर होंगे, जिन्हें नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में बनाए रखना है ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बची रह सके, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह सके और मनोहर लाल खट्टर उनकी सरकार में मंत्री बने रह सके। तो ये पूरी बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि नीतीश कुमार को लेकर खेला सिर्फ आरजेडी में नहीं हो रहा, नीतीश कुमार को लेकर बगावत की स्थिति सिर्फ आरजेडी में नहीं आ रही, नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही संशय की स्थिति नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार को बचाने या निपटाने के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आमने सामने आ गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।